इन्नकुम लतअतून अर्रिजाल शहवतम मिन दूनि निसा बल अंतुम कौमुन तजहलून। फमा कान जवाब कौमिही इल्ला अन क़ालू अखरिजू आल लूतिम मिन क़र्यतिकुम इन्नहुम उनासुन यततहरून। गुज़िश्ता दर्स में अर्ज़ किया था सूरह नम्ल की आखिरी आयतें हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र हुआ, अंबिया किराम का जिक्र चला रहा है सूरह फुरकान सूरह अंबिया से। और ये मज़मून इससे पहले भी गुजर चुका। ज़य्यन शैतानु लहुम आमालहुम, शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए संवार दिया था। उनकी फिक्र और उनकी सोच को बुराइयों में ऐसे मुलव्विस कर दिया कि फिर वो कुफ्र और शिर्क को भी इबादत और बंदगी समझकर करने लगे। उसी की एक कड़ी जो शैतान के बहकावे में आ गए, जिन्होंने अल्लाह के पैगंबर की दावत और तबलीग का इनकार किया और सिर्फ इनकार नहीं बल्कि उन्हें तकलीफें पहुंचाई। उनमें हजरत लूत अलैहिस्सलाम की कौम का जिक्र है। किस वजह से उनकी ये हालत हुई उसका जिक्र गुजर चुका। आहिस्ते आहिस्ते वो ऐसी बातिनी बीमारी और इस तरह शहवत परस्त बन गए कि माज़ अल्लाह कौम के अक्सर लोग मर्द के साथ सोहबत करने लगे। अल्लाह के पैगंबर का काम है तबलीग करना, फितरत के तकाजे पूरे करना, लोगों को फितरत की तबलीग करना, अल्लाह का कानून और दीन के साथ साथ अखलाक किरदार बेहतर करने की दावत देना, तबलीग करना, ये उनका काम है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम ने एक ज़माने तक समझाया कि ये काम इंसानी फितरत के ख़िलाफ़ है, दीन और मज़हब और शरीयत के ख़िलाफ़ है, मगर कौम उस काम में ऐसे मुलव्विस हो गई कि माज़ अल्लाह फरमाया लतातून अर्रिजाल शहवतन मिन दूनि निसा, मर्दों के पास मस्ती से जाते थे औरतें छोड़कर, मस्ती से जाते थे औरतें छोड़कर। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने काफी बार कहा हाउलाई बनाती, ये मेरी कौम की बेटियां हैं। तो कहते थे कि हमें तुम्हारी कौम की बेटियों में कोई लुत्फ नहीं रहा, हमें तुम्हारे कौम के बेटों में लुत्फ है। माज़अल्लाह बलन तुम कौमुन तजहलून, जाहिल लोग थे, नादान लोग थे। इस गुनाह के पादाश में क्या सजा है उससे जाहिल थे, इस गुनाह के अंजाम से जाहिल थे, आकिबत से जाहिल थे, या यूं कहो कि ये गुनाह आखिरत में किस कदर रुसवाई का बाइस है उससे जाहिल थे। बल अंतुम कौमुन तजहलून, हजरत लूत ने फरमाया तुम जाहिल लोग हो, इस गुनाह से, उसकी आकिबत से, उसके अंजाम से जाहिल हो। तो कौम का जवाब, चंद लोग हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए। पूरा वाक़या तो तफसील से सुन चुके हो। शाम फलस्तीन की एक आबादी थी, उस आबादी में ये कौम थी और वहाँ हजरत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ फरमा थे। और वही ज़माना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का, वो ज़माना हजरत इब्राहीम का। और यही वाक़या कुरान में भी मिलता है
कि जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पर उनके उस गुनाह की वजह से फरिश्ते, और ये गुनाह यही गुनाह नहीं था उनका, सबसे बड़ा गुनाह तो कुफ्र था, पैगंबर की दावत का इनकार था। इसकी पादाश में जब फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम की कौम और लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती पे अजाब उतारने के लिए फरिश्ते जब दाखिल होते हैं, तो जाते जाते फरिश्ते हजरत इब्राहिम से भी मुलाकात करते हैं। यहाँ से गुजर रहे हैं तो अल्लाह के पैगंबर इब्राहिम से मुलाकात कर लें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का और हजरत लूत अलैहिस्सलाम का नसब मिलता है। बाद रिवायतों में आपके फरमाया कि आपके भतीजे हैं या भांजे हैं, लूत अलैहिस्सलाम उसी खानदान से हैं। तो एक वक्त में अंबिया होते थे, एक बस्ती में ये नबी हैं, दूसरे शहर में दूसरे मुल्क में दूसरे नबी हैं। एक इलाका होता था, उन इलाकों में अंबिया किराम अपनी अपनी कौम के लिए तशरीफ लाते थे। तो फरिश्ते हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से मुलाकात करते हैं कि जाना है। तो जाते जाते इब्राहिम अलैहिस्सलाम से भी मुलाकात कर ले, चूंकि वो इब्राहिम है, सुभान अल्लाह, उनको उनका मकाम व मनसब अपनी जगह बड़ा अजीम शान है, बड़ा मनसब है, अजीम शान मकाम है उनका। तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जब मुलाकात करते हैं तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम चूंकि नबी हैं तो आपने चाहा कि और कुछ मोहलत दे दी जाए। जब पता चला कि फरिश्ते जा रहे हैं लूत अलैहिस्सलाम की बस्ती और लूत अलैहिस्सलाम की कौम को अजाब देने के लिए, तो इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाते कि मौला कुछ और मोहलत। तो बड़ा सख्त हुक्म आया, बड़ा सख्त हुक्म आया कि तकदीर में अटल फैसला हो चुका है कि फरिश्ते वापस नहीं पलटेंगे। अटल फैसला है कि फरिश्ते वापस नहीं पलटने वाले। और इब्राहिम अलैहिस्सलाम से फरमा दिया गया कि जालिमों की बात मत करो, जालिमों के बारे में बात मत करो, यानी अजाब होके रहना है। मोहलत का वक्त खत्म हो गया, समझाने का पीरियड खत्म हो गया। एक एक चीज वजाहत के साथ अल्लाह के पैगंबर ने समझा दी। अब मोहलत का वक्त खत्म है, अब जो वईद है उसका वक्त है, अजाब का वक्त है। इब्राहिम अलैहिस्सलाम से कह दिया गया कि आप बात मत करें इनके बारे में। और फरिश्ते हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की कौम की तरफ चल पड़े। तो पहले चूंकि नबी जो होता है ना उसका मकाम फरिश्ते से अफजल होता है, नबी का जो मकाम है। तो लूत अलैहिस्सलाम से पहले मुलाकात करते हैं फरिश्ते, तो उसका जिक्र है सूरह अराब वगैरह में जिक्र गुजर चुका। अपनी असल शक्ल में तो फरिश्ते आए नहीं थे, एक नौजवान खूबरू जवानों की शक्ल में आए। नौजवान खूबसूरत खूबरू जवानों की शक्ल में फरिश्ते हजरत लूत अलैहिस्सलाम के पास आए। और हजरत लूत अलैहिस्सलाम थोड़े डरे, घबरा गए कि दरवाजा अंदर से बंद था, तो फिर ये अंदर आए कैसे? दरवाजा अंदर से बंद था, मगर फरिश्तों ने दरवाजा खटखटाया नहीं, डायरेक्ट आए। अब फरिश्तों के लिए तो कोई दरवाजा है नहीं कि दरवाजा बंद हो तो फरिश्ता ना आए, वरना लोग मलकुल मौत के लिए दरवाजा बंद कर दें, है क्या नहीं? जो बीमारी में पड़ा है कि जान निकलने वाले का दरवाजा बंद कर तो मलकुल मौत ना आने पाए, वो कभी इजाजत नहीं लेता। और कोई बंद दरवाजा फरिश्तों को और बिलखुसूस मलकुल मौत को कोई दरवाजा रोक नहीं सकता। अरे वो तो सुभान अल्लाह हमारे नबी की शान थी कि मलकुल मौत दरवाजे पे हाथ बांध के खड़ा है, हुजूर इजाजत दें तो अंदर आओ। वो तो सुभान अल्लाह सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम था कि जनाब जिब्रील जैसी सैयदुल मलाइका हैं, मगर दरवाजे पे खड़े हैं और कहते हैं या रसूल अल्लाह मलकुल मौत हाजिर हैं, अगर इजाजत दो तो अंदर आए। हुजूर कहते हैं अंदर आ जाओ। सुभान अल्लाह, वो हुजूर की शान है। और फरिश्ते ने कहा भी था मलकुल मौत ने कि या रसूल अल्लाह आज से पहले न कभी किसी से इजाजत ली है दरवाजे में जाने के लिए, और न कभी किसी इजाजत लूंगा, न किसी से ली है ना किसी से लूंगा। ये तो हुजूर का मकाम है। सुभान अल्लाह, सबसे आला बवाला हमारा नबी, सबसे बाला बवाला हमारा नबी। करन बदली रसूलों की होती रहे, चांद बदली का निकला हमारा।
चांद बदली का निकला हमारा नबी, जिसको शाया है अर्शे खुदा पर जुलूस है, वो सुल्तान वाला हमारा। तो फरिश्तों के लिए कोई चीज आग नहीं है। तो हजरत लूत अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। लूत अलैहिस्सलाम के बाद फरिश्ते तशरीफ लाते हैं तो कहा, सोचे कि दरवाजा तो बंद था, तो फिर आए कैसे? थोड़े डरे। इतने में कौम पीछे आ गई। कौम वो जाल कौम मुस्तबशिरीन, कुरान कहता है कौम खुशियां मनाती आई कि चंद लोंडे आए हैं मादल। कौम ने तो पहचाना नहीं था कि फरिश्ता है, उनको तो लगा कि कोई खूबरू लड़की आया है, हमारा काम बन गया, आज की खुराक मिल गई मादल। शैतान लहुम आमालहुम, शैतान किस तरीके से गुमराह करता है आदम की औलाद को, और किस कदर बुराइयां उसके ज़हन फिक्र में अच्छाइयां बना देता है, उसकी एक बड़ी मिसाल देखनी हो तो कौम लूत को देख लो। जाल कौम आई मुस्कुराते हुए, खुशियां मनाते हुए, जाल कौम मुस्तबशिरीन। दरवाजा बंद था तो रिवायत में आता है कि छत पे चढ़ के नरिये लगे थे, उसको निकाल के देखने लगी कि कैसे हैं देखने में, कैसे जवान है माअल्लाह। बड़ी ललचाई नजरों से देखने लगी, यहां तक कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी भी कौम से मिली थी, है क्या नहीं? इल्ला मरतहु क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन, उस पे भी अज़ाब आया था। लूत से कहा गया था कि अपनी कौम को लेकर निकल जाओ, तो कौम अपने ईमान वालों, अपने घर वालों को लेकर निकल जाओ, तो बीवी भी साथ हो ली। मगर लूत अलैहिस्सलाम को पहले बता दिया गया था कि इल्ला मरत कानत मिनल गाबिरीन, मगर एक औरत जो पीछे रह जाने वालों में, यानी वो भले निकली है लूत अलैहिस्सलाम के घर वालों में, नजात पाने वालों की जमात में निकली है, मगर वो नजात पाएगी नहीं, क्योंकि रहना लूत अलैहिस्सलाम के साथ था, मगर उसका दिल जो था वो जालिमों के साथ लगा हुआ था। अपनी कौम की हमदर्दी, कौम के गुनाह में मददगार थी, और अपने कौम के उन गुनाहों पर जो है वो जो है अपने कौम के गुनाहों से राजी थी। और रिवायतों में आता है कि हजरत लूत अलैहिस्सलाम की बातें कौम तक पहुंचा देती थी, अगरचे वो बीवी थी। कौम के लोग आ गए, जो फरिश्ते आए थे तो कौम के लोग अंदर आ गए, झांक झांक के देखने लगे खिड़कियों से, क्योंकि अब ऐसा माहौल बना दिया था कि कोई जवान अब जाता ही नहीं, कोई लड़का जाता ही नहीं, वहां जाएगा तो ये बुरा काम करेंगे पकड़ कर आबादी वाले। इतने जालिम हो चुके थे, इतने जो है जुल्म पे नीडर बन चुके थे। अब ये है अब हजरत लूत अलैहिस्सलाम के कौम के लोग अंदर आ गए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने उनसे कहा कि ये मेरे मेहमान हैं, और मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा कर रहे हो, इस काम के लिए आ गए, मेरे मेहमानों के सामने मुझे रुसवा कर रहे हो। तो ये जुमला कैसा होगा आपका दर्द वाला, कि आपके मेहमान और घर पे कोई मेहमान आए और कोई ऐसा आ जाए जो मेहमान की तौहीन करे या अपनी सरकशी दिखाए, तो फिर मेज़बान को थोड़ी तकलीफ ज़रूर होती है। लूत अलैहिस्सलाम ने कौम से कहा कि मुझे मेरे मेहमान आए हैं, उनके सामने रुसवा करते हुए, जवान आए हैं चंद मेरे मुलाकात करने के लिए, अब तुम बुरी नीयत से इन लोगों के पीछे आए हो, मुझे मेरे कौम, मेरे इन मेहमानों के सामने मुझे रुसवा मत करो। जब लूत अलैहिस्सलाम के ये रवैया लहजा देखा तो फरिश्तों ने हजरत लूत से कहा कि आप घबराइए नहीं, आप घबराइए नहीं, इसलिए कि नहनु मिनल मुरसलीन, हम तो भेजे हुए हैं, यानी हम कोई इंसान नहीं है, हम तो फरिश्ते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। अल्लाह अकबर। हजरत लूत अलैहिस्सलाम से फरिश्तों ने मुलाकात की और पैगाम दिया कि सुबह होते ही आप आबादी छोड़ डालें। तो अब उस आबादी में
रहना हजरत लूत अलैहिस्सलाम के लिए कितना तकलीफ दे बन गया था। तो कहते हैं कि सुबह का इंतजार। तो अल्लाह फरमाते अलैसे सुबह भी करीब, क्या सुबह करीब नहीं है? क्या सुबह करीब नहीं है? तो सूरज निकलने से पहले सवेरा होते होते आप घर वालों को लेकर रवाना हो जाइए। और फिर आप फिक्र मत कीजिए, फरिश्तों ने कहा आप फिक्र न करें, ये आपकी कौम के लिए ये जो मुकद्दर हो चुका है वो लिख दिया चुका है और अब कुछ उसमें तब्दीली होने वाली नहीं है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम पे जो लोग ईमान ले आए थे उनको लेकर आप रात ही के आखिरी हिस्से में निकल जाते हैं और आपके साथ आपकी बीवी भी थी। जैसे ही निकले और आबादी, और फरमाया था कि पीछे मुड़ के नहीं देखना है, पीछे मुड़ के नहीं देखना है। चले बहुत कई मील आबादी से बिल्कुल दूर निकल गए जब हजरत लूत अलैहिस्सलाम, तो अल्लाह फरमाता है वमतरना अलैहिम मतरा फस्साअ मतरुल मुनज़रीन। अल्लाह फरमाता है कि हमने उन पर एक बरसाव बरसाया, तो क्या ये बुरा बरसाव था डराए हुओं का, क्या ये बुरा बरसाव था। उनके ऊपर बड़े बड़े आग के पत्थर गिरे। क्या हुआ? मतरन, बारिश हुई पत्थरों की। गुनाह के लिए पकड़ा जरूर जाता है, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुकाफात अमल बड़ी ज़रूरी हैं दुनिया में, मुकाफात अमल है। कोई बंदा ये ना कहे कि अब मैंने ये कर लिया तो कुछ नहीं हुआ। अरे आज ही का जुमा का बयान यही था, इन्नल्लाह कान अलैकुम रकीबा, अल्लाह निगहबान है, सब मुलाहजा करवाए। अल्लाह माकुम हैसु कुंतुम, तुम जहाँ हो अल्लाह की नज़र कुदरत में हो। दुनिया के सीसीटीवी से बच सकता है, उधर के सीसीटीवी से बच नहीं सकता। वाखरजतिल अर्दु अस्क़ालहा, क़यामत में ज़मीन अपने सारे खजाने निकलने वाली है, उगलने वाली है। क्या किया था इस ज़मीन की पीठ पे रहकर, कमरे में क्या किया, खलवत में क्या किया, जलवत में क्या किया। तो मुकाफात अमल ज़रूरी है। अल्लाह कुरान में फरमाता है सअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून, अन करीब जालिम लोग जान लेंगे कि कैसी करवट पलटाया जाता है। तो अंजाम तो होता है भाई, नेकी है तो दुनिया में भी उसका बदला तो अल्लाह देगा, आखिरत में भी देगा। और बुरी आई है तो दुनिया में भी मुकाफात अमल है। तुम में नहीं आए तो तुम्हारी औलाद में आएंगे। कोई अपने आप को हमेशा सुबुकदोद न समझे, कभी ये कर लिया किसी को पता न चला। तारीख दोहराई जाती है, इतिहास पलटाया जाता है। तो दुनिया में अल्लाह ताला ने जालिमों पे अजाब डाल के उनको निशान इबरत बना दिया, ताकि आने वाले लोग उनकी जिंदगी और उनके वो बुरे कामों से सबक ले कि जुल्म का अंजाम आखिरकार मिटना है, खून का अंजाम आखिरकार बुराई होता है। खून खून है, बहता है, जम जाता है, और जुल्म जुल्म है, बढ़ता है, मिट जाता है। खून खून है, बहता है, जम जाता है। अब खाके सहरा पे जमे या कफे खंजर पे जमे, खाके सहरा पे जमे या कफे खंजर पे जमे। तो अल्लाह ने ऐसा इबरत का निशान, ऐसा जबरदस्त अजाब आया कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के बाद सबसे बड़ा अजाब इसी कौम पे आया है। सबसे जालिम नूह अलैहिस्सलाम की कौम थी
कितना जबरदस्त जुमला अल्लाह के पैगंबर ने फरमाया था, रब्बना ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा। अल्लाह इनको मत छोड़, इनके मकान को भी मत छोड़ना मौला जमीन पे। वो नबी अंदर से कितना गमगीन होगा और पैगंबर की दावत को कबूल न करके उन्हें सताया कितना होगा कि अल्लाह अकबर। ये जुमला हजरत नूह का कुरान में अल्लाह ने नकल किया है कि रब्बना ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा, मकान तक न छोड़ मौला, उनके रहनों की जगह तक तबाह कर दे। और एक रिवायत में आया है मौला ये इतने नीडर हो चुके हैं और गुनाह पे कुफर पर इतने जर्री हैं कि मौला अब उम्मीद ऐसी है, लगता ऐसे है कि इनके पुष्ट में और इनकी बीवियों के पेट में जो बच्चे हैं वो भी काफिर पैदा होंगे। मौला उन्हें भी मार डाल, उन्हें भी मार डाल, एक भी ना बचे रहे। तो तूफान नूह में सब मर गए, हामिला औरतें थी उनके बच्चे भी बह गए। ला तदर अलल अर्दि मिनल काफिरीना दय्यारा, एक को नहीं छोड़ना। तो ये जुमला अल्लाह के पैगंबर का, जबकि पैगंबर पूरी कौम में सबसे ज्यादा रहीम होता है। उसके बाद कौम नूह के बाद सबसे बड़ा अजाब और डरावना अजाब जो था इस कौम पे था। फिलिस्तीन का वो इलाका था सद्दूम, करिया सद्दूम। आग के गोले बरसे थे, आग के, इतनी जबरदस्त आग थी वो, दुनिया की आग नहीं थी, आखिरत की आग थी, जहन्नम का हिस्सा था। और जैसे अल्लाह फरमाता है वमतरना अलैहिम मतरा, उन पे जो है बरसाव किया आग के गोलों का, जैसे बारिश में पानी के कतरे बरसा करते हैं ऐसे आग के गोले बरस रहे थे। और एक एक पे जब गोला पड़ता था वो जल के खाकस्तर हो जाता था। आबादी जल रही है और मकानात जल रहे हैं, दुकानें जल रही हैं, खेतों खलियान जल रहे हैं, और जिस पे पड़ता था वो जलता हुआ भागता था, आवाजें लगाता था। और कभी कभी वो कहते भी थे हमें माफ कर दो, हम ईमान ले आए, मगर अब क्या, अब तो अजाब को देख लिया है, अब कहते हो ईमान ले आए। अब तो वो वक्त निकल चुका, काश पहले ही अपने अखलाक सुधार लेते। अल्लाह का पैगंबर तुम्हें इस बुरे फेल से बचने की बार बार दावत देता रहा और बार बार तुम्हें कहता रहा कि इसका अंजाम बड़ा खतरनाक है, मगर कुफ्र ने और शैतान ने तुम्हारे ज़हन और फिक्र को खराब कर दिया, इतना गंदा काबिल तुम्हारे सामने अच्छा बना के पेश कर दिया। अब कहते हो कि मोमिन बन रहे हैं जबकि अजाब आता हुआ देख रहे हो, और अब कहते हो जबकि फरिश्तों का आना मुकद्दर था, अजाब तकदीर मुबरम में लिख दिया गया। अब कहते हो काश कुछ दिन पहले कह देते तब भी काम आता। अब क्या काम, वक्त पे काफी है। एक कतरा आब खुश हंगाम का, जल गया खेत भी बरसा में तो किस काम का। तो ये है वब्तना अलैहिम मतरा वसाअल मुंदरीन। तो जब हजरत लूत ने उनको समझाया था तो कौम क्या कहती है, कौम के पास जब जवाब नहीं होता, दलील नहीं होती है, तो उठ पटांग बातें करती है। कहीं भी जब सामने वाले के पास इल्मी दलील नहीं होती है तो वो नफ्स पे ले लेता है, वो नफ्स पे। अब लूत अलैहिस्सलाम तो चाहते थे कि इस बुराई से बच जाओ भाई, इसी बुराई, उम्मत में ये बुराई किसी ने नहीं की थी, इंसानी तारीख में ये काम किसी ने नहीं किया था कि मर्द मर्द के साथ सोहबत करे। हजरत लूत समझाते मगर कौम का इल्ला अन क़ालू अख़रिजू आला लूत मिन क़रियतिकुम। कौम बोली कि लूत और उसके घर वालों को बस्ती से निकाल दो। ये हमें कह रहे हैं कि ये काम ना करें, इस काम में क्या खराबी है भाई। वो कहते थे ऐ लूत इसमें खराबी क्या है, जो काम औरत से करते वो मर्द से भी कर सकते, खराबी क्या है। खराबी तो थी मगर शैतान ने उनकी आंखों पे ऐसा पर्दा लगा दिया था उस गलत और उस बदतरीन काम का, उसकी लज्जतों का ऐसा शैतान ने पर्दा लगाया था कि उसके अंजाम से बेखबर थे, दिख नहीं रहा था। तो कहते थे इसमें क्या खराबी है। और ज्यादा हजरत लूत अलैहिस्सलाम जब बोलने लगे उन्हें उसकी बुराइयां, तो कहने लगे कि साफ बनो, सुथरे बनो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए औरतें हलाल की है, उनसे निकाह करो और वहाँ अपनी शहवत, अपनी ख्वाहिशात को, जहाँ जगह है उस जगह पे अपने ख्वाहिशात को पूरा करो। ये किरदार के खिलाफ
ये अखलाक के खिलाफ, ये गंदगी है, इन गंदगी में तुम पड़े हुए हो। तो क्या कहते थे कौम, इन नमूना तुम ये तथा, अरे लूत और लूत वाले तो पाकी की बातें कर रहे हैं, ये पाकी की बातें कर रहे हैं। अजीब लगा उनको ये बात पाकी की बात। जब पूरा मुआशरा ऐसा हो जाए और कोई उसके खिलाफ बात कहे तो लोगों को ताज्जुब होता है, लोगों को ताज्जुब होता है। जमानों से जो चीज चली आ रही है, अब कोई आदमी कहे कि ये गलत है तो करे, अजीब बात कर रहा है यार। तो ये सुनेगा कौन इकबाल तुमको ये अंजुमन ही बदल गई है। इकबाल ने कहा था, सुनेगा कौन इकबाल तुमको ये अंजुमन ही बदल गई है। पुराने जमाने में, नए जमाने में पुराने जमाने की बातें सुना रहे हो, है क्या नहीं? नए जमाने में पुराने जमाने की बातें सुना रहे। एक शोरीदा ख्वाब गाए नबी पे रो रो के कह रहा था, हिंद और मिस्र के मुसलमान बिनाई मिल्लत मिटा रहे हैं, ये ज़ाहिरान हरी में मगरिब हज़ारों रहबर बने हमारे, या रसूल अल्लाह हमें उनसे क्या वास्ता जो तुझसे ना आशना रहे हैं। सुनेगा कौन इकबाल तुम्हें अंजुमन ही बदल गई है। नए ज़माने में पुरानी बातें सुना रहे हैं। तो अब कौम हमेशा कई सालों से उस कौम उस बुराई में मुलविस थी, तो कहती है अखरीजू, इन्हें निकाल डालो आबादी से, ये रहेंगे तो हमें नसीहत करेंगे, हम नसीहत सुनना नहीं चाहते। और हम में से कोई नसीहत मानकर इनको इनके अंदर चला जाए तो ये भी अच्छा नहीं है कि इनको निकाल। अब इनको क्या निकालेंगे, अल्लाह ने दुनिया से निकाल दिया उनको। इन नमूना तुम ये तो पाकी की बातें कर रहे हैं। फन जैना हुआ लहू इल्लमरतहू, अल्लाह फरमाता है तो हमने उसे यानी लूत को उसके घर वालों को नजात दी। इल्लमरतहू, मगर उसकी बीवी, क़द्दरनाहा मिनल गाबिरीन, हमने ठहरा दिया कि वो रह जाने वालों में से है, वो रह गई। जब लूत अलैहिस्सलाम की कौम पे अज़ाब आया, हज़रत लूत अलैहिस्सलाम निकल रहे थे और बारिश हुई ना, तो आग के गोलों के जो आवाज़ थी, उसकी जो धमक थी ज़मीन पे और लोगों पे गिरने की, और लोगों पे गिरे और लोग जब पूरे आग बगोला हो जाते, आग उनके ऊपर जब पकड़ लेती तो वो जो चिल्लाते थे उसका वो शोर। सुबह सुबह का वक्त है, अंधेरा है, अभी मुकम्मल उजाला नहीं आया और ये लोग बस्ती में आराम से सोए हुए हैं। अचानक ऊपर से आग के गोलों की बारिश, इतना खतरनाक, इतनी खतरनाक आवाज़ और उनकी चीख और चिल्लाहट, घर जल रहा है, जिस पे पड़ता वो पूरा वजूद जल जाता। इतना डरावना माहौल था। मगर लूत अलैहिस्सलाम ने अपने मोमिनों से और अपने घर वालों से कहा था, पीछे मुड़ के नहीं देखना, जालिमों के ऊपर जब अजाब आए तो देखना भी नहीं, बल्कि हमें तो तालीम दी गई है कि जिस जमीन पे अल्लाह का अजाब आया था जालिम कौम पे, वहां ठहरो भी मत, आगे चलो। तबूक में जाते हुए वो बस्ती आई थी जहां हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की कौम को गालिबन अजाब आया था, वो बस्ती आई थी। तबूक में जा रहे थे सरकार, तो हुजूर ने फरमाया था कि आगे बढ़ो, यहाँ कोई रुकेगा नहीं, देखेगा भी नहीं। वो कुछ पहाड़ के इलाके थे और उस ज़माने के खंडरात थे, उनके घर जो अजाब में मुब्तला हुए थे और फिर वीरान बन गए थे। तो वो उस ज़माने में आज भी कुछ निशानात थे, उस वक्त तो वो निशानात काफ़ी जाहिर होंगे। तो हुजूर ने फरमाया था इसकी तरफ देखना भी नहीं है, आगे बढ़ जाओ, आगे बढ़ जाओ। यहाँ मुअज़्ज़बीन पे अजाब आया था, यहाँ जालिमों पे अजाब आया था, मुअज़्ज़बीन की बस्ती है, आगे बढ़े। मगर ये जब हुजूर ने इरशाद फरमाया तो कुछ लोग थे करीब, मगर पीछे वाले दस्ते को ये मैसेज नहीं पहुंचा। वो आगे बढ़े, सरकार आगे बढ़े, पीछे वाला दस्ता आया तो वहाँ तालाब आया, तो तालाब से कुछ लोगों ने पानी भी भर लिया और उस पानी से लोगों ने आटा भी गूंदा। फिर जब सरकार को खबर हुई तो सरकार ने पानी फिकवा दिया, आटा भी फिकवा दिया। उस नदी से, उस तालाब से पानी मत भरो जो जालिमों की बस्ती में वो तालाब था जिन पे अल्लाह का अजाब आया था। अल्लाह के पैगंबर को इन्होंने सताया था और अल्लाह ने उस पे अजाब नाजिल किया। उसी आबादी में तालाब था, आटा गूंदा गया था, उस तालाब के पानी से हुजूर ने फिकवा दिया था। ये जिक्र है। आज लोगों ने उन सबको क्या कहते हैं कि पिकनिक के पैलेस बना दिए हैं। लोग जाते हैं, शूटिंग लेते हैं, जाते हैं, कैमरे में कैचअप कर रहे हैं। इबरत लेने की जगह है,
अदाब आ रहा था, तो जब इतनी आवाज़ आई ना सख्त, तो हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने देखा कि देखो तो सही, हुजूर हज़रत ने मना फरमाया था मगर उसने देखा। अब देखेगी क्योंकि जिन लोगों पे अदाब आने वाला है उस लिस्ट में इसका भी नाम तो था, इसका भी नाम तो था। अल्लाह ताला की तरफ से सूफिया कहते हैं ना, अल्लाह वाले सूफिया कहते हैं कि जिसके दिल पे अजली मोहर होती है ना, बदबख्ती की मोहर, तो नबी की सोहबत में रहकर भी वो सुधरती नहीं है। लूत की बीवी हैं अल्लाह के पैगंबर, कितना बड़ा शर्फ है, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी एजाज की बात है, नबी की बीवी। मगर जालिमों की तरफ दिल लगा हुआ था। नूह अलैहिस्सलाम का बेटा बिगड़ सकता है भाई, लूत अलैहिस्सलाम की बीवी काफिरा हो सकती है क्या नहीं? तो फिर अब कोई शेखी मारे जिन पे लिख दिया जा चुका है हमेशा से होने वाला है। तो अब हाँ, अल्लाह से डरते रहना चाहिए, हमेशा दुआ करते रहना चाहिए अल्लाह से, और अपने अपने नस्ल अपने घर वालों के लिए भी, अल्लाह मेरे ख़ानदान में ऐसे लोग बना, ऐसे लोग दे जो तेरी बात, रब्बना वजअलना वज़ुर्रियतिना, कुरान में अल्लाह फरमाता है रब्बना वजअलना फी अज़वाजिना वज़ुर्रियतिना क़ुर्रता आयुनि वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा। ये अल्लाह मुझे, मेरी बीवियाँ और मेरी औलाद, इन सब को मौला मेरी आंखों की ठंडक बना दे। वजअलना रब्बना वजअलना मिन अज़वाजिना, हमारी बीवियाँ, व ज़ुर्रियतिना, हमारी औलाद, क़ुर्रत आयुन, ये अल्लाह उन्हें हमारी आँख की ठंडक बना दे। वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, और हमें परहेज़गारों का पेशवा बना। रब्बना वजअलना व ज़ुर्रियतिना मुक़ीमस्सलाह, ये अल्लाह मुझे और मेरी औलाद को नमाज का पाबंद बना। ये दुआएं करते रहनी चाहिए और अल्लाह दुआएं कबूल भी फरमाता है। मगर जिस पे कलम चल चुका होता है तो उसको फिर कुछ चीजें, नबी की सोहबत भी नफा नहीं देती है, उसे नबी की सोहबत भी नफा नहीं देती। अबू जहल तो बिल्कुल पड़ोस में ही रहता था भाई, आज भी निशान है ना उसके घर के, मिसफला जो है उस तरफ। कलम चल चुका था जिसका तकदीर में अजली, तो फिर वो उन पे सब काम लिख दिया चुका होता है। हज़रत लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने देखा कि अजाब ऊपर से बड़े बड़े गोले गिर रहे हैं, कौम जिस पे गिरता है पूरा जल जाता है, भाग रहे हैं। तो उसने कहा हाय मेरी कौम, हाय मेरी कौम, इतना कहना था, एक गोला इस पे भी गिर गया। और लूत अलैहिस्सलाम ने तो कहा था, आपको तो मालूम ही था, अल्लाह ने बता दिया था, मगर उनकी बीवी को पीछे रह जाने वालों में से होगी, तो उनका तो हाल होना ही था। जैसे पीछे मुड़ के देखा, अरे मेरी कौम, ये हाल हो गया। इतना कहना था, कौम का अलाग रापने वाली वो भी कौम के साथ मुअज़्ज़बीन में शामिल हो गई। अल्लाहु अकबर, अल्लाह ने निशान इबरत बना दिया। ये है कुलिल हम्दुलिल्लाह, अल्लाह फरमाते तुम सब कहो, सब खूबियाँ अल्लाह के लिए कहो अल्हम्दुलिल्लाह। कुलिल हम्दुलिल्लाह व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, और सलाम उसके चुने हुए बंदों पर। अल्लाहु खैरुन अम्मा युशरिकून, क्या अल्लाह बेहतर या उनके साख्ता शरीक बेहतर है? यकीनन अल्लाह बेहतर है, अल्लाह बेहतर है। इन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, उन पे सलाम, जो अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। इन सब में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत आसिफ बिन बरखिया और हज़रत लूत अलैहिस्सलाम, उनके जो मोमिनीन, उनके असहाब थे, वो जिनका जिक्र हुआ, अंजैना जिनके लिए फरमाया, जिनको अल्लाह ने नजात दी, ये सब अल्लाह के चुने हुए बंदे थे, उन पे सलाम है। और इसकी तफसीर में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि हर बंदे पे, उस बंदे पे सलाम है जो दीन के उसूल पे कायम है, नबी की तालीम पे कायम है, नबी की सीरत पे कायम है।
अल्लाह को एक मान के नबी की सीरत पे कायम है, वो अल्लाह का चुना हुआ बंदा है, उस पे दुनिया में भी सलाम, कब्र में भी सलाम, हश्र में भी सलाम। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहा था ना, सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबाअसु हय्या। हज़रत ईसा कहते हैं सलामती है मुझ पे जब मैं पैदा हुआ और जब मैं मरूंगा और जब मैं हश्र में उठाया जाऊंगा, सलामती है। सलामुन अलैया यौमा वुलिदतु यौमा अमूतु व उबाअसु हय्या। जिस दिन मैं आया, जिस दिन जाऊंगा और जिस दिन दोबारा उठाया जाऊंगा, सलाम, सलामती हमेशा अल्लाह के नेक बंदों पर है। अल्लाह खैर, क्या अल्लाह बेहतर है अम्मा युशरिकू, या वो जिसको वो अल्लाह के सिवा पूछते हैं। यहाँ आका करीम से फरमाया गया कि ए महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पिछली उम्मतों की हिलाकत पर अल्लाह की हम्द बजा लाए, उनकी हिलाकत पर कि अल्लाह ने ये मकाम मनसब आज दिया और अल्लाह के चुने हुए बंदों पर सलाम भेजें। चुने हुए बंदों से मुराद अंबिया, मुरसलीन, सालिहीन। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि चुने हुए बंदों से मुराद रसूलुल्लाह के सहाबा। अब्दुल्ला बिन अब्बास, हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं इस आयत करीमा में सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब मुराद है। ऐ महबूब, उनकी कौम में, लूत अलैहिस्सलाम की कौम में अक्सर लोग बेईमान रहे जो अजाब में मुब्तला हो गए, मगर हुज़ूर आपके ये सहाबा हैं, ये अल्लाह के चुने हुए बंदे हैं। अल्लाह ने पूरी जमीन के अच्छे लोगों को चुना, उन अच्छे लोगों में और अच्छे निकाले, उन अच्छे लोगों में और अच्छे निकाले, उन अच्छों में से जो अच्छे थे उन्हें अल्लाह ने रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया। अल्लाह ने पूरी जमीन, पूरी इंसानियत में अच्छे लोगों को चुन लिया, उन अच्छों में फिर अच्छे निकाले, उन अच्छों में फिर अच्छे निकाले, फिर उन अच्छों के अच्छे निकाले, यहाँ तक के आखिर में जो सबसे बेहतर बचे उन्हें रसूलुल्लाह का सहाबी बनाया। उन सब अच्छों में अच्छे रसूलुल्लाह के सहाबी हैं। क्यों? इसलिए कि वो रसूलुल्लाह को देख रहे हैं, हुजूर को देख रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो अब्दुल्ला बिन अब्बास फरमाते हैं कि इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अब्दुल्ला बिन अब्बास कहते हैं कि चुने हुए बंदे यानी रसूलुल्लाह के सहाबी भी मुस्तफ़ा है। मुस्तफ़ा कहते हैं चुना हुआ। मुस्तफ़ा किसे कहते हैं? चुना हुआ। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो भी मुस्तफ़ा है, और जो हुजूर पे ईमान ले आए वो सहाबा भी मुस्तफ़ा। ये अहमद मुस्तफ़ा, सहाबा अहमद मुस्तफ़ा के मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर। हुजूर अहमद मुस्तफ़ा और सहाबा मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर। तो ये आका करीम के सहाबा अल्लाह खैर, इसका माना अल्लाह की इबादत करने वाले के लिए अल्लाह बेहतर है या बुतों की इबादत करने वाले के लिए बुत बेहतर है? बताओ। ये सवालिया है। यहाँ असल में लफ्ज़ अल्लाह आता है, इस्तिफामिया है। क्या अल्लाह, क्या अल्लाह बेहतर अम्मा युशरिकून, या वो बेहतर जिसको वो शरीक ठहराते हैं? तो यहाँ माना आयत का यह है, मुफस्सिर फरमाते हैं, अल्लाह फरमाता है कि क्या अल्लाह की इबादत करने वाले के लिए अल्लाह बेहतर या बुतों की इबादत करने वाले के लिए बुत बेहतर? कहना होगा अल्लाह ही बेहतर। अल्लाह ही बेहतर। बुत कैसे बेहतर होगा? मेरे हाथों के संवारे हुए पत्थर के सनम आज बुत खाने में संवर के खुदा बन बैठा। तो यकीनन अल्लाह ही बेहतर है। बेशक अल्लाह ताला पर जो ईमान लाया उसने ख़ास अल्लाह की इबादत की तो उसके लिए अल्लाह बेहतर है, क्योंकि वो उन्हें अजाब और हिलाकत से बचाता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये यहाँ से 19वां पारा मुकम्मल हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। 19वां पारा मुकम्मल हुआ। कल से 20वां पारा अम्मन